अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो का मौजू है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तनत में तुगलक ख़ानदान का दूसरा हुक्मरान था। गयासुद्दीन तुगलक की वफ़ात के बाद उसका बेटा जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सल्तनत पर बैठा। राजमंद्री के एक नोश्ता में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। गालबन कुरोन वस्ता के तमाम सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तख्त पर चढ़ने के बाद उसने उमरा को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा। मोहम्मद बिन तुगलक एक फ़न से मोहब्बत करने वाला और तजर्बाकार जनरल था। वो अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा, रियाजी, तिब, साइंस वगैरह में माहिर था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने अपने दौरे हुकूमत के आगाज़ में ना तो खलीफा से अपने ओहदे की मंजूरी ली और ना ही उलमा कराम से तावन लिया, हालांकि बाद में उसे ऐसा करना पड़ा। उन्होंने महकमा इंसाफ पर उलमा कराम की इजारादारी ख़त्म कर दी। वो काजी का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर देता था। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने बगैर किसी इम्तियाज़ के मेरिट की बुनियाद पर असामियाँ अलाट की, जो हिंदुस्तान में पहली बार किया गया था। उसने रंग नस्ल की तफरीक ख़त्म करके मेरिट की बुनियाद पर अफसरान भर्ती किए। मोहम्मद बिन तुगलक के तख्त पर बैठते ही दिल्ली सल्तनत को 23 सूबों में तकसीम किया गया, जिनमें अहम दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमती, गुजरात, ओध, कनौज, लखनवती, बिहार, मालवा, उड़ीसा, दरसमुंडा वगैरह शामिल थे। कश्मीर और बलूचिस्तान भी अहम सूबे थे। अपने पहले मंसूबे के जरिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के जरखेज़ इलाकों में टैक्स 50% तक बढ़ा दिया, लेकिन इस साल दोआब में शदीद कहत पड़ा, जिससे पैदावार मुतासर हुई। तुगलक के अफसरान की तरफ से ज़बरदस्ती टैक्सों की वसूली ने इलाके में बगावत को जन्म दिया, जिसने तुगलक का यह मंसूबा नाकाम बना दिया। तुगलक अपने दूसरे मंसूबे के तहत दारुल हुकूमत को दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल किया। देवगिरी को कोहे इस्लाम भी कहा जाता है। सुल्तान कल कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। इस मंसूबे पर सबसे ज़्यादा तनकीद सुल्तान को हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से दारुल हुकूमत की तब्दीली की वजूहात पर मौरखीन के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा है। फिर भी यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के वस्त में देवगिरी की पोजीशन मंगोल हमला आवरों के खौफ से तब्दील की गई, जनूब की खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी। सुल्तान का दारुल खिलाफा तब्दील करने वाला भी मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। इसलिए उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की इजाज़त दे दी। तीसरे मंसूबे के तहत मोहम्मद तुगलक को सिक्के और अलामती सिक्के जारी करने को कहा गया। एडवर्ड थॉमसन ने इसके सिक्के के मुख्तलिफ इस्तेमाल की वजह से अमीर का शहजादा कहा है। मोहम्मद तुगलक ने दुकानी का सिक्का चलाया। बारानी के मुताबिक गालबन ख़जाने खाली होने की वजह से सुल्तान ने अपनी सल्तनत की तोसी की पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए टोकन करेंसी मुतारिफ कराई, यानी जैली करेंसी। जैसे आजकल कागजी करेंसी इस्तेमाल की जाती है, उससे पहले चांदी की करेंसी इस्तेमाल की जाती थी, जो सोने और चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल होती थी। ये पहली बार हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मुतारफ़ कराई, लेकिन उसका ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि टैक्सालों पर उसका कंट्रोल नहीं था और जैली करेंसी बहुत ज़्यादा आम हो गई। इस तरह उसका ये तीसरा मंसूबा भी बहुत बुरी तरह नाकाम रहा। उसका चौथा मंसूबा खरासान और कराची को फ़तह करने का है। खरासान को फ़तह करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सिपाहियों को भारी एक फ़ौज भर्ती की और उसे 1 साल की एडवांस तनख्वाह दी, लेकिन सियासी तब्दीलियों के बायस दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसकी वजह से सुल्तान का ये मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम रहा। उसे माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कराची मुहिम के तहत सुल्तान ने खुसरो मलिक की क़यादत में एक बहुत बड़ी फ़ौज पहाड़ी रास्तों को फ़तह करने के लिए भेजी। उसकी पूरी फ़ौज जंगली रास्तों में गुम हो गई। इब्ने बतूता के मुताबिक आखिरकार सिर्फ 10 एहलकार ही वापस आ सके। इस तरह कराची और खुरासान को फ़तह करने का मंसूबा भी मोहम्मद बिन तुगलक का बुरी तरह नाकाम रहा। सबसे ज़्यादा बगावतें मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हुई, जिनमें 34 बगावतें काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें से 27 बगावतें सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान में हुई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में होने वाली चंद अहम बगावतों का खुलासा दर्ज झैल है। सबसे पहली बगावत 1327 में तुगलक के कज़न सुल्तान गुरशप ने की थी, जो गुलबर्गा के इलाके सागर का सूबेदार था। उसे सुल्तान के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई। सिंध और मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा और खुशलू खान ने भी 1327-28 ईस्वी में बहुत सख्त बगावत की। सैयद जलालुद्दीन हसन शाह ने भी 1334-35 ईस्वी में
बगावत की। बंगाल की बगावत 1330-31 ईस्वी में नुमाया है। अगरचा बंगाल की बगावत को इब्तदाई तौर पर दबा गया था, लेकिन बंगाल 1340-41 ईस्वी में लगभग शमसुद्दीन की क़यादत में दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। अपने दौर के इख्तिताम पर जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने गुजरात में बगावत को कुचलने और तुर्गई को ख़त्म करने के लिए सिंध की तरफ कूच किया, तो ठट्ठा के करीब गोंदल जाते हुए वो शदीद बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 ईस्वी को सुल्तान का इंतकाल हुआ। उनकी वफ़ात पर मौरखीन ने इस तरह लिखा है कि पहले बदीवानी ने कहा है कि सुल्तान को अपनी रियाया से आज़ादी मिली और रियाया को अपने सुल्तान से आज़ादी मिली। असमामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम मुखालिफ करार दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उनके बारे में कहा कि कुरून वस्ता में ताज पहनने वालों में मोहम्मद बिन तुगलक बिलाशुबा एक काबिल शख्स थे। वो उन हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महज़ब हुक्मरान थे जिन्होंने मुसलमानों की हुकूमत के क़याम के बाद दिल्ली के तख्त को अपना जीनत बनाया। इस तरह सुल्तान जलीलुल्लाह, सुल्तान खुदा का साया, सुल्तान खुदा का हामी जैसे अल्फाज अपने लिए चुने थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छे शायर और मौसीकी के भी दिलदादा थे। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।